अस्सलाम वालेकुम। कल फीके कुम्हार के घर के सामने एक नई चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। सारे गांव में उसका चर्चा था। जाने कौन मिलने आया था। मैं जानता था फीका पहली फुर्सत में आके मुझे सारा माजरा जरूर सुनाएगा। वही हुआ। शाम को डेरे पर आकर बैठा ही था, फीका चला आया। हालचाल पूछने के बाद कहने लगा, साहब जी, कई साल पहले की बात है। आपको याद है मासी नूरा होती थी, वो जो भट्टी पर दाने बुना करती थी, जिसका एक पुत्र था वकार। मैंने कहा, हाँ यार, अपने गांव के लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाह आपका भला करे साहब जी। वकार और मैं पांचवी जमात में पढ़ा करते थे। स्कूल में अक्सर वकार के ढिड में पीड़ होती थी। साहब जी एक नुकरे लगा रोता रहता था। मास्टर जी डांट कर उसे घर भेज देते थे कि जाओ हकीम को दिखा और दवाई ले। एक दिन मैं आधी छुट्टी के वक्त वकार के पास बैठा था। मैंने अम्मा के हाथ का बना पराठा और अचार खोला। साहब जी, आज भी जब कभी बहुत भूख लगती है ना, तो सबसे पहले अम्मा के हाथ का बना पराठा ही याद आता है और सारे पिंड में उस पराठे की खुशबू खिंड जाती है। पता नहीं साहब जी, अम्मा के हाथ में क्या जादू था। साहब जी, वकार ने पराठे की तरफ देखा और नजर फेर ली। उस एक नजर ने उसके टिड्डपीड़ के सारे राज खोल दिए। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी की आंखों में आंदरों को भूख से बलकते देखा। साहब जी, वकार की फाकों से लूसती आंदरें आंसुओं के सामने हाथ जोड़े बैठी थी, जैसे कहती हूँ, एक अथरू भी गिरा तो भरम टूट जाएगा। वकार का भरम टूटने से पहले ही मैंने उसकी मिन्नतें करके उसको खाने में साथ मिला लिया। पहली बुरकी टिड में जाते ही वकार के तड़पती आंतरों ने आंखों के जरिए शुक्रिया भेज दिया। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया और वकार को बातों में लगाए रखा। उसने पूरा पराठा खा लिया और फिर अक्सर ऐसा होने लगा। मैं किसी न किसी बहाने वकार को खाने में मिला लेता। वकार की भूखी आंतरों के साथ मेरे पराठे की पक्की यारी होगी और मेरी वकार के साथ। होरे किसकी यारी ज्यादा पक्की थी। मैं स्कूल से घर आते ही भूख भूख की खप मचा देता। एक दिन अम्मा ने पूछ ही लिया, पुत्र, तुझे 7 पराठा बना कर देती हूँ, खाता भी है कि नहीं? इतनी भूख क्यों लग जाती है तुझे? मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। तू आते ही भूख भूख की खप डाल देता है, जैसे सदियों का भूखा हो। मैं कहाँ कुछ बताने वाला था साहब जी, पर अम्मा ने उगलवा के ही दम लिया। सारी बात बताई। अम्मा तो सुनकर बलक पड़ी और कहने लगी, कल से 2 पराठे बना दिया करूंगी। मैंने कहा, अम्मा, पराठे 2 हुए तो वकार का भरम टूट जाएगा। मैं तो घर आकर खा ही लेता हूँ। साहब जी, उस दिन से अम्मा ने पराठों के बल बढ़ा दिए और मक्खन की मकदार भी। कहने लगी, वो भी मेरी जैसी माँ का पुत्र है। ममता तो बकरी बकरी नहीं होती। ठीक है, माएँ वक्त वक्त हुई तो क्या हुआ। मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाले फीके को भरम रखने का पता था। भरम जो जात का मान होता है, अगर एक बार भरम टूट जाए तो बंदा भी टूट जाता है। सारी जिंदगी अपनी ही कुर्सियां इकट्ठी करने में गुजर जाती है और बंदा फिर कभी नहीं जुड़ पाता। फीके को 5वीं जमात से ही भरम रखने आते थे। उससे आगे तो वो पढ़ ही नहीं पाया था और मैं पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता। मुझे किसी स्कूल ने भरम रखना सिखाया ही नहीं था। साहब जी, उसके बाद अम्मा बहाने बहाने से वकार के घर जाने लगी। देख नूरा, साग बनाया है, चख के बता कैसा बना है। वकार की अम्मा को पता भी न चलता और उनका एक डंक टप जाता। साहब जी, वकार को पढ़ने का बहुत शौक था। फिर अम्मा ने मामे से कहकर मासी नूरा को शहर में किसी के घर काम पर लगवा दिया। तनख्वाह, वकार की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी तय हुई। अम्मा की जिंदगी तक मासी नूरा से राब्ता रहा। अम्मा के जाने के चंद माह बाद ही मासी भी गुजर गई। उसके बाद राब्ता ही कट गया। कल वकार आया था। वलायत में रहता है जी। वापस आते ही मिलने चला आया। पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया है जी। मुझे लेने आया है साहब जी। कहता तेरे सारे कागजात रेडी करके पासपोर्ट बनवा कर तुझे साथ लेने आया हूँ और उधर मेरी अम्मा के नाम पर लंगर खोलना चाहता है जी।
साहब जी, मैंने हैरान होकर वकार से पूछा, यार लोग स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, तो लंगर ही क्यों खोलना चाहता है, और वो भी अम्मा के नाम पर। कहने लगा, फीके, भूख बड़ी जालिम चीज है, चोर डाकू बना देती है, खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, पेट से जान निकल जाती है। तेरे से ज्यादा इस बात को कौन जानता है फीके? सारी आंखें पढ़ने वाली नहीं होती, और ना ही तेरे वर्गे भरम रखने वाले। फिर कहने लगा, यार फीके, तुझे आज एक बात बताऊं, जलिया मैं सब जानता हूँ। चंद दिनों के बाद जब पराठे के वाल बढ़ गए थे और मक्खन भी, आधा पराठा खाकर ही मेरा पेट भर जाता था। अम्मा को हम दोनों में से किसी का भी भूखा रहना पसंद नहीं था। फीके वकार फूट फूट कर रो रहा था। अम्मा यहाँ भी बाजी लेगी साहब जी। और मैं भी इस सोच में डूब गया कि लूसी आंद्रों और पराठे की यारी ज्यादा पक्की थी या फीकी और वकार की? भरम की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। फीका कह रहा था, मुझे अम्मा की वो बात आज भी याद है साहब जी। उसने कहा था, ममता तो बकरी बकरी नहीं होती फीके, माए वक्त वक्त हुई तो क्या, बरहम ही तो है जो रिश्ते और दोस्तियां कायम रखता है। आज के जमाने में तो ऐसा में कोई भी नजर नहीं आता जो कि किसी भूखे या गरीब को देखे उसकी मदद या उसका कोई भरम रख सके। आजकल तो ऐसा दौर चल रहा है कि अगर कोई गरीब या गुर्बत से मजबूर है तो उसको तंग करते हैं या फिर उसका मजाक बनाते हैं। ये बहुत गलत बात है। हमें चाहिए कि हमारे आसपास कोई भी ऐसा लोग हो, उनकी मदद जरूर करनी चाहिए और उनको पता भी नहीं चलना चाहिए।